हाँ यशोदा जी, अरे ये बेटी आपकी यहाँ कब तक रहेगी? लेकर जाइए इसे। कहा ना कोई नहीं है हमारी, जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से लेकर जाइए। क्या हुआ मैडम जी? आस्था अब उस घर पे बोझ बन गई है और आस्था खुद यहाँ आके रहना नहीं चाहती। मैं करूँ तो क्या करूँ? अरविंद जी ने फोन पर आपसे कुछ कहा? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अभी आप हाथ में फोन लिए बड़ी बीबी के बारे में बात कर रही हैं और उस घर में एक वही है जो आपसे ऐसे बात कर सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए। भले ही अरविंद जी को बड़ी बीबी का वहां रहना पसंद ना हो, लेकिन वहां बड़े मालिक और बड़ी मालकिन है ना, वो संभाल लेंगे। टेंशन मत लीजिए आप। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर कोई ढंग का काम करने लग जाऊं, 4 पैसे कमा लूं, तो मैं आस्था को ये वादा करके यहाँ लेके आऊंगी कि उसे जैसी लाइफ चाहिए मैं उसे वैसी लाइफ यहाँ दूंगी इस घर में। लेकिन सोच के क्या करूं? काम कहाँ मिल रहा है मुझे? कब से ढूंढ रही हूं मैं। ढंग का काम नहीं मिल रहा है, मैं पैसे कमाऊं कैसे? कुछ ना कुछ हो जाएगा मैडम जी। आपने सुबह से चाय भी तो नहीं पी। उठिए, चाय बनाकर पी लीजिए। चलिए। लीजिए, अब साइन कर दीजिए। सर। आप भी कर दीजिए। अब हम इस पे अपने ठप्पे मारेंगे और साइन करेंगे। आज ही ये पेपर्स अदालत में जमा कर देंगे। जैसे ही पेपर्स वापस मिलेंगे उस दिन से सोनू गुप्ता लीगली अरविंद गुप्ता और महुआ गुप्ता का बेटा बन जाएगा। ये लीजिए, और ये पेपर्स मैं अदालत में पेश करके आता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अरे यशोदा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। इस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द समझ सकते हैं। दर्द का क्या है, जिंदगी का हिस्सा है। सुख के साथ साथ ये भी तो चलता ही रहता है। हाँ, पर एक बात कहें, तुम्हें अब अपने घर वापस चले जाना चाहिए। वो क्या है ना, इतने ज्यादा दिन अगर घर से दूर रहते हैं तो अपने ही लोग षड्यंत्र करके हक मार लेते हैं। ऐसे कैसे कोई मेरे बच्चों का हक छीन सकता है? अगर षड्यंत्र से कोई किसी का हक छीन सकता तो पूरा का पूरा हस्तिनापुर कौरवों का होता। नहीं, आस्था, नूपुर और कृष्णा का हक कोई नहीं छीन सकता। सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे बच्चों पे आंच आएगी, उनके बारे में कोई गलत सोचेगा भी ना, बर्दाश्त नहीं करूंगी। बधाई हो आपको, आपका काम हो गया। ये लीजिए, अब जो कुछ भी आपके पास है वो आप कभी भी सोनू के नाम कर सकते हैं। थैंक यू वकील साहब। थैंक यू। हेलो, हाँ मैं आया, बिल्कुल। आओ चलें। महुआ, ये
ये प्रूफ है, जो हमारा छोटा सा मुन्ना था ना, अब वो बड़ा हो गया है। और वो बड़ा मुन्ना ये है, सोनू। ये हमारा मुन्ना है? हाँ, ये हमारा मुन्ना है। सच्ची? हाँ। नहीं, ये हमारा मुन्ना नहीं है। महुआ, मास्टरनी, ये सोनू हमारा मुन्ना तुम्हारा मुन्ना है? हमारा मुन्ना तुम्हारा मुन्ना नहीं, ये हमारा मुन्ना कैसे हो सकता है? अरे ये तो हमें मामी मामी कहता है ना, ये तो सोनू है, हमारा मुन्ना कैसे हो सकता है? बताओ ना, ये हमारा मुन्ना कैसे हो सकता है? अरे महुआ, ये जो सोनू है ना, ये जब तुमको मामी मामी कहता था तो भांजा था तुम्हारा, और अब जब ये मम्मी मम्मी कहेगा तो बेटा हो जाएगा तुम्हारा। क्यों कमो? हाँ हाँ, कहे नहीं। सुनो, मम्मी बोलो ना। बोलो मम्मी बोलो। मम्मी। देखा, इसने तुम्हें मम्मी कहा। यही है हमारा मुन्ना। ये तो हमारा मुन्ना है। हाँ। ये हमारा मुन्ना है। ये हमारा मुन्ना है। ये हमारा मुन्ना है। हमारी बात ध्यान से सुनो। ये जो हमारा बड़ा मुन्ना है ना, सोनू, ये अब हमारा बेटा है। ये बात घर में किसी को मत बताना, नहीं तो पता है क्या होगा? वो लोग हमसे हमारा मुन्ना छीन लेंगे। हाँ। नहीं, ये हमारा मुन्ना। हाँ, हमारा मुन्ना। हम किसी को नहीं बताएंगे। हम चुप रहेंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे। है ना मुन्ना? हमारा मुन्ना। आओ घर चले, आओ। हाँ, चलो मुन्ना। मैडम जी, ये देखिए तो, ये ठीक है क्या? दिखाओ। ये वाला, ये लो नीचे। डिग्री चाहिए कृष्णा इसमें, कहाँ से लाऊं? कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जिसमें इतने बड़े डिग्री की जरूरत ना पड़े। इसलिए ही तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लीजिए ना। कृष्णा प्लीज, घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, मेरी पढ़ाई की बात कर रहे हो, ढूंढो। हाँ जी, आ जाऊं मैं? हाँ आइए ना भैया, पानी ले आइए। अरे बहना, ये सब प्रोग्राम क्या? भैया ये प्रोग्राम है नौकरी ढूंढने की कोशिश। बहना, तुम ये नौकरी वोकरी ढूंढने का काम बंद करो और कोई अपना काम शुरू करो। अपना काम? मेरा मतलब कोई छोटा मोटा बिजनेस। अपना काम शुरू करने में तो बहुत पैसे लग जाएंगे, और हमारे पास इतने पैसे थोड़ी ना। और अगर किसी तरह से हमने कोई बिजनेस शुरू भी किया तो उसे जमाने में भी टाइम लगेगा ना। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया चाय पियेंगे? चाय तो पियेंगे। भैया वैसे दूध तो नहीं है घर में? पगली, बिना दूध के लिया। अत्तरी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या नहीं सोचा भैया? बहना, बिजनेस, ऐसा बिजनेस की लोगों की लाइनें लग जाएंगी और पैसा भी खूब आएगा। ऐसा क्या बिजनेस है? बेटा, चाय का बिजनेस। बहना, इस पूरे इलाके में तुमसे अच्छी चाय कोई भी नहीं बना सकता। मैंने हर जगह चाय पी है, पर तुम्हारी चाय का स्वाद जिसकी जुबान पर लग गया, फिर वो उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। इस बात का दावा तुम्हारा भाई करता है, इसलिए हम चाय का बिजनेस शुरू करेंगे। एक मिनट। चाय की दुकान ही सही, पैसे तो उसमें भी लगेंगे ना भैया। इस बात की तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। इस काम की पूरी व्यवस्था तुम्हारा भाई करेगा। नहीं, आपने उधार समझ के ले ले बहना।
और जब पैसे आने लगेंगे तो धीरे धीरे चुकता कर देना। नहीं उस्ताद जी, आप आइए मेरे साथ, आइए बैठिए। हाँ। पहले ही मैंने आपसे एडवांस लिया है और उन पैसों से घर का राशन भरा है। पहले आपकी कबड्डी टीम का काम करके उसे चुकाऊंगा, उसके बाद हम दुकान के बारे में सोच लेंगे। और दुकान लगाने में चाहे जितने पैसे लगे, मैं कहीं ना कहीं से जोड़ ही लूंगा उन्हें। हे भगवान, ये तुम दोनों किस मिट्टी के बने हो, मेरे को ये समझ नहीं आता। भैया थोड़ा सा अपना अहम और थोड़ी लोगों की दी हुई सीख। प्लीज बुरा मत मानिए ना भैया, आप हिम्मत दे दीजिए, काफी है मेरे लिए। बस साथ में खड़े रहिए मेरे। चाय लाती हूं। कृष्णा, तुम बहुत दिन से आए नहीं ना। हमारी कबड्डी की टीम चौथा राउंड जीत चुकी है, इसलिए तू पूरी शिद्दत से साथ जुट जा और उनकी सेवा कर। और अगर हम जीत गए तो प्राइज मनी में से एक हिस्सा तुझे भी मिलेगा। नहीं, अब आप घुमा फिराकर हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अगर जीतेंगे और प्राइज मनी मिलेगा तो उन पर खिलाड़ियों का हक है ना कि उसका जो उन्हें पानी पिलाता है और उनकी केयर करता है। अगर मुझे अच्छे से खेलना आता तो मैं अपनी मेहनत से टीम को जिताकर अपना हक जरूर मांगता। अब फिक्र मत कीजिए, मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके तो पैसों का इंतजाम कर ही लूंगा। ऐसे कितने लगेंगे? यही कोई 5-1 हजार रुपए। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं दे। प्रॉमिस याद है ना? नहीं, तुमने पढ़ाई छोड़कर काम नहीं करोगे ये प्रॉमिस किया है, याद है ना? हाँ ठीक है, मैं अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर काम नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन पढ़ाई के बाद काम करने से आप मुझे नहीं रोक सकती हैं। ये प्रॉमिस आपको भी याद है ना? ये देखो, कुछ भी कर लो तुम, पढ़ाई पे असर होता ही है कृष्णा। नहीं मैडम जी, कुछ दिनों में रिजल्ट आने वाले हैं, तब देखकर आप डिसाइड कर लीजिएगा। अब तो ठीक है ना? ठीक है। भैया आप कहाँ जा रहे हो? पता नहीं कहाँ चला गया, और क्या करेगा अब ये। बहना, जो भी करेगा ना अच्छा करेगा। कितना छोटा है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में भागीदारी लेने से पीछे नहीं हटता है लड़का। नहीं, बताइए अब मुझे कि इसके हक की लड़ाई जीतने में मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। दुकान खोलने में कम से कम 5,000 रुपए लगेंगे। कहाँ से आएंगे? यहाँ से भी आए। मैडम जी से कहा है तो कहीं ना कहीं से कमा कर लाऊंगा। अम्मा बाबूजी जो है प्रसाद मांगेंगे, हैं? तो एक काम करते हैं, मिठाई की दुकान में चल के मिठाई ले लेते हैं। हाँ। और प्रसाद के रूप में वही टिका देंगे, हैं? चलो। ये कृष्णा, कृष्णा, सिर्फ नाम कृष्णा हो जाने से किस्मत अच्छी नहीं हो जाती। तेरा नाम ही गलत है। अब सोनू को देख लो, सोनू का नाम सोनू है, लेकिन सोनू की किस्मत एकदम असली कृष्णा की तरह है। और तू अभी भी वही सड़क छाप नाचाए इस्लावारी सनात, यही सब है। आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई।
और जो बातें आप मुझसे इससे पहले 1000 बार बोल चुके हैं वो आपको फिर से बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, बहुत जरूरत है, ताकि तुझे बार बार तेरी औकात याद दिला सके और जो सच है वो समझा सके। अंकल, एक सवाल पूछना है आपसे। बोलो बेटा। एक आदमी है, उसके बड़े भाई के बेटे का खून और उस आदमी का खून एक होगा या अलग अलग? ये कैसा सवाल है? अब बताइए तो सही। एक ही होगा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? थैंक यू सो मच। तो ये बात आप समझ लीजिए कि मेरे अंदर आधा खून मेरी माँ का है, तो आधा खून आपके खानदान का भी है। और अगर एक बार मैंने जिद पकड़ ली तो अशोक गुप्ता के बेटे को जो जो मिलना चाहिए वो मैं लेकर रहूंगा। तो ऐसे बीच रास्ते में मुझे रोककर मुझे मेरी औकात याद दिलाने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई सच समझाने की जरूरत है। ठीक है? तेरी तो अरे भैया, काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो? हैं? चलो चल के मिठाई खरीदते हैं, जाने दो उसको। आओ। हाँ चलो चलो आओ। चलो 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 घर चलते हैं। ओ हमारा मुन्ना। मुन्ना तुम्हें पता है हमारे कमरे में ना इतनी सारी चॉकलेट्स है, हम सारी तुम्हें खिलाएंगे। हाँ चेंज कर लो है। हाँ कर लो। अरे अम्मा को मिठाई खिलाओ। हाँ प्रसाद। अम्मा ये लो प्रसाद लो। वो तुम्हें बताया था ना कि लड्डू गोपाल के मंदिर वहीं का प्रसाद है, लो खाओ। बाबूजी। कामिनी। हाँ माँ। बेटी और दामाद को ज्यादा दिन मायके में नहीं रहना चाहिए। तुम और दामाद जी जाकर अपना सामान बांध दो। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? अम्मा, अचानक ये फैसला, अम्मा ये सही समय नहीं है। अरविंद, सही समय पर सही फैसला लेने में ही तो देरी हो गई, इसीलिए सारी चीजें खराब हो गई। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजें सही हो जाएं। अम्मा। अरे अम्मा, अचानक हम लोग कहाँ चले जाएंगे? और अब आप तो माँ हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते दामाद जी? यशोदा की भी तो हम सास थे ना जब उसे घर से बाहर निकाला गया। उस वक्त आप सबको वो फैसला बिल्कुल सही लगा। कामिनी, तुम्हारे बाबूजी गए मकान मालिक से बात कर रहे हैं, चाबी लेकर आते ही होंगे। अब से तुम लोग वहीं जाकर रहोगे। और हाँ, 1 महीने का किराया भी हम दे देंगे। और तुम कह रही थी ना अपनी सहेली को कि अब से मैं अमीर होने वाली हूँ, मेरे पास पैसा आने वाला है, तो आगे का तुम खुद देख लेना। अरे अम्मा कैसी बात कर रही हो? जाओ अभी तो जाकर अपना सामान बांध। मालती, ये लो मालती। बाबूजी देखो ना अम्मा कैसी उटपटांग बात कर रही है, समझाओ ना इन्हें। हम कहाँ जाएंगे? बाबूजी ऐसे शांत का है। बाबूजी। कामिनी, हमेशा यशोदा की बुराई करती रहती हो ना, यशोदा रानी ऐसी है, यशोदा रानी वैसी है, लेकिन अकेली बेचारी सारी परिस्थितियों से लड़ रही है। अब तुम भी लड़ो, हम भी तो देखें कि तुम लड़कर कहां तक पहुंचती हो। इसलिए अपने पति और अपने बेटे के साथ जाओ, निकलो इस घर से और एक नई शुरुआत करो। ये लो चाबी।
भैया भैया देखो ना अम्मा क्या कह रही हैं, समझाओ ना इन्हें तुम। जिज्जी इस घर से कहीं नहीं जाएंगी, ये इसी घर में रहेंगी। अरविंद, अब हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी दामाद हमारे साथ इस घर में रहें। और एक बात, तुम ये बात भूलना नहीं कि ये हमारा घर है और जब तक हम जिंदा हैं इस घर के फैसले भी हमारे ही होंगे। अरे चाहते तो हम भी हैं कि इस घर में सुबह से शाम तक यशोदा यशोदा करने वाले हमारे माँ बाप हमारे साथ न रहें। इसीलिए एक काम करिए, उस किराए के कमरे में आप और अम्मा जा कर रहिए।